Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are you blessed? क्यों ना अपने हाथों को हम उठाएं और उस महान अनुग्रहकारी परमेश्वर के सामने आप अपने दिल को उंडेलें। वो जीवित प्रेम से भरे हुए अनुग्रहकारी परमेश्वर जो हमारे पिता हैं। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि पहले आपने हमसे प्रेम किया। जब हम पाप की दशा में थे, जब हम मरे हुए थे, जब हम अपने गुनाहों में डूबे हुए थे पिता, तब आपने हम पर कृपा करी। केवल अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, आमेन। क्या आप खुश हैं? आप परमेश्वर के घर में आप बैठ सकते हैं। Amen, 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 amen. You can be seated. मैंने आपको लास्ट संडे बताया था, अगर आपको याद है, कि जो यीशु मसीह है वो हमारी सारी थियोलॉजी की नींव है, जो सारी शिक्षा परमेश्वर की है और उसका सर भी है। आमीन। बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी हमें यह जानना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और उस पिता का दिल क्या है उसके पीछे। तो आज हम थोड़ा और वचन में चलेंगे आगे, जो हम ये सीरीज कर रहे हैं, यीशु जो हमारा महायाजक है। ओके, सो मैं आपको कुछ सिखाऊंगा और आज हम देखेंगे कि सच में आप जानते हैं सबसे जरूरी चीज जो है, हम देखते हैं शुरुआत से जो परमेश्वर इंसान के साथ इस यात्रा में है। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, मैंने कहा प्रभु मैं क्या मैं वो चीज सिखाऊं कि लोग प्रार्थना भी करें, वो तेरा वचन भी पढ़ें, वो उपवास भी करें, वो तेरे भवन में रोपे भी जाएं। ऐसी क्या एक चीज है? क्योंकि अगर हम आज्ञाओं की बात करें तो बाइबल में 613 आज्ञाएं हैं। कितनी? 613 आज्ञाएं हैं। और बाइबल हमें साफ साफ ये बात बताती है कि अगर किसी ने इन 613 आज्ञाओं में से एक को भी तोड़ा, कितनी को? एक को भी तोड़ा, तो परमेश्वर की नजर में उसने पूरी 613 आज्ञाओं को तोड़ दिया। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सका। पुराने नियम में कोई भी सिद्ध नहीं था, इसीलिए व्यवस्था को कोई पूरा नहीं कर पाया। केवल एक व्यक्ति ने व्यवस्था को पूरा किया और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि व्यवस्था कभी भी मनुष्य को धर्मी नहीं बना सकती। अगर आपको याद है, पिछले संडे मैंने आपको सिखाया था, व्यवस्था मनुष्य को धर्मी नहीं बना सकती। तो फिर व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? हमने बाइबल से सीखा कि व्यवस्था का उद्देश्य पाप को प्रकट करना था, कि मनुष्य ये जान सके क्योंकि मैं पाप में हूं और मैं स्वयं को नहीं बचा सकता, इसीलिए मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है।
परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाएं दी, और इन 10 आज्ञाओं से बढ़कर ये 613 आज्ञाएं बनी हैं। ये जो 613 आज्ञाएं हैं उनका सार जो है वो 10 आज्ञाएं हैं। मैं आपको एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु से एक सवाल पूछा। देखते हैं वो जो सवाल है। ओके, सो उस व्यक्ति ने यीशु से क्या कहा? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में इतनी सारी आज्ञाएं हैं, 613 आज्ञाएं हैं, उस व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को बता रहा है कि व्यवस्था का, इन आज्ञाओं का सार क्या है। सबसे ज्यादा परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपसे भक्ति नहीं चाहता, आपसे दान नहीं चाहता, आप ये नहीं चाहता कि आप जब तब करो। सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि आप उससे क्या करो? प्रेम करो। हल्के हल्के हम कहीं जाएंगे, मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इस बात को समझें। क्या करें? क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? कि हम क्या करें? परमेश्वर से प्रेम रखें। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। ये 2 चीजें परमेश्वर मनुष्य से चाहता है। पहली कि हम क्या करें? हम परमेश्वर से प्रेम करें और हम एक दूसरे से प्रेम करें। ये सार है। जो 10 आज्ञाएं भी अगर आप देखेंगे तो वो जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें जो पहली 4 आज्ञाएं हैं वो आपके प्रेम को प्रकट करती हैं परमेश्वर के लिए, और जो बाकी 6 हैं वो प्रकट करती हैं आपका प्रेम औरों के लिए। कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि धर्म में हम जो मुख्य चीज है हमने उसको खो दिया है। हम करने के पीछे इतने चले गए, वी वेंट आफ्टर डूइंग दैट वी फॉरगॉट गॉड्स हार्ट। हम पिता के हृदय को नहीं समझ पाए। हम बस करना चाहते हैं, बताओ क्या करना है, कितने दिन का उपवास करें, कितने घंटे प्रार्थना करें, मगर पिता का दिल जो है वो ये है कि आप उससे प्रेम करें। क्योंकि अगर आप उससे प्रेम करने लग गए तो किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा प्रार्थना करो। क्योंकि अगर आप उससे प्रेम करने लग गए तो किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि यीशु के बारे में बताओ, क्योंकि दिल की बहुतायत से मुंह से निकलता है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने लगे तो खुद ब खुद आपके पांव उसकी सेवा करने को भागेंगे। यहां देखिए क्या लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। किसने की है व्यवस्था पूरी? जो दूसरे से प्रेम रखता है। क्योंकि वह यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को
पूरा करता है। बाइबल कहती है लव इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। मैं एक प्रिंसिपल है, उनकी काफ़ी बड़ी स्कूल है दिल्ली में, अब वो प्रभु के पास चले गए। मैं उनके साथ बैठा था, वो मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे जब मैं जवान लड़का था तो प्रभु का भय मैंने जाना, मैं प्रभु के भय में बढ़ने लगा। कह रहे मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि जब कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं पी, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी व्यभिचार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का भय मेरे सामने हमेशा बना रहता था। और वो कहने लगे कि परमेश्वर का जो भय था उसमें मैं बढ़ता गया, मगर वो क्या हो गए, वो कहने लगे मैं बहुत कठोर हो गया, मैं दया नहीं दिखाता था, मैं कठोर था, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया था तो मैं दया नहीं दिखाता था इतनी। और फिर एक दिन वो कहने लगे कि मैं अपने कमरे में बैठा था और परमेश्वर ने उनसे सवाल पूछा कि मेरी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु तेरी सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि हम तुझसे प्रेम करें, सब चीज से बढ़कर हम तुझसे प्रेम करें। तो परमेश्वर ने उनसे पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं तुझसे डरता हूं, मैं जिंदगी भर तुझसे डरता आया हूं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने एक पवित्र जीवन जिया, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं डरता हूं तुझसे। तो प्रभु ने कहा फिर तूने सबसे बड़ी आज्ञा अगर तोड़ी तो तू सबसे बड़ा पापी है। वो मेरे साथ ऐसा शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा मैं तुझसे एक चीज चाहता हूं कि तू मुझसे प्यार करे, तू मुझसे प्रेम कर। आप जानते हैं आज क्यों इतने सारे यंग, अगर आप बाहर जाते हैं, थैंकफुली इंडिया में एक ऐसा रिवाइवल है, आपको बहुत सारे यंग लोग चर्च में मिलेंगे, मगर अगर आप कई वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे वहां कोई यंग बच्चे नहीं है कलीसिया में। क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कमांडमेंट तो सिखाई गई, उन्हें पिता का हृदय नहीं दिखाया गया। जब आपको ये पता चल जाएगा आपसे कितना प्यार किया गया है, आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर से उतना प्यार करने लग जाएंगे। हम सब इस आयत को जानते हैं, हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया? जगत से प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि पिता ने जगत से क्या किया? प्रेम किया। बाइबल ही नहीं कहती परमेश्वर ने पाप से इतनी नफरत करी कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। जो प्रभु यीशु के आने का जो कारण था वो पिता का प्रेम था, क्योंकि पिता ने और हमसे कब प्रेम किया? बाइबल कहती है जब हम पाप में, अपने अपराधों में, अपने अधर्म के कामों में मरे हुए थे, तब पिता ने हमसे प्रेम किया। तो अरे अगर पिता ने तब हमसे प्रेम किया तो अब तो आप उसकी निज संतान हो, नाम से बुलाए गए हो। आमीन। मगर ये जो आज्ञा थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताई, ये व्यवस्था में का मूल था दो। तो व्यवस्था क्या करती है? डिमांड करती है आपसे, तू परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे हृदय, पूरी सामर्थ्य के साथ प्यार कर। और कोई भी पुराने नियम में नहीं था जो इसको पूरा कर पाया। इसीलिए आज मैं आपको एक बात कहता हूं, व्यवस्था कहती है तू कर, तुझे प्यार करना है परमेश्वर से, तुझे प्यार करना है एक दूसरे से। और वो ऐसा है जैसे
हम एक उस आदमी को करने के लिए कह रहे हैं जो बैंकरप्ट है, जिसके पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए एक सबसे मेन चीज जिस मैसेज से हम दूर नहीं जा सकते, जिस संदेश से हम दूर नहीं जा सकते, वो ये है कि परमेश्वर पिता आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। क्योंकि पूरी व्यवस्था का सार ये है, सारे भविष्यद्वक्ताओं का सार ये है, यू आर बिलव्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटी हो। आप प्रेम किए गए हो परमेश्वर से। क्योंकि अगर आप ये बात नहीं जानते तो आप पिता का प्यार कमाने की कोशिश करोगे, और पिता प्यार बेचता नहीं है। पिता का प्यार बिकाऊ नहीं है, आप खरीद नहीं सकते। क्या चढ़ाऊं और क्या दूं? प्रभु ने कहा तू कुछ नहीं चढ़ा सकता, मुझे अपने आप को चढ़ाना पड़ेगा तेरे लिए। तू कोई बलिदान नहीं दे सकता, मैं बलिदान दूंगा तेरे लिए। आमीन। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था इस बात से पूरी हो जाती है कि तू क्या कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मगर अगर हम खुद प्रेम कर पाते तो फिर हमें उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। लव इज नॉट अ ह्यूमन इमोशन। ये कोई ह्यूमन इमोशन नहीं है। इट्स नॉट व्हेन यू लाइक समबडी। काफी सन्नाटा है आज। ये द बाइबल सेज गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। हम प्रेम करते हैं एज एन एक्शन। गॉड इज लव। वो प्रेम है। एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ हिम कम्स आउट ऑफ लव। ओके। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर की संतान है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, अगर आप पवित्र आत्मा आपने पाया है, अपना हाथ दिखाओ। इसका मतलब आप सबके हृदय में मनुष्य का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। उंडेला जाएगा नहीं। बाइबल कहती है पहले से ही shed abroad, it has been liberally given। यानी हम में से हर एक के पास अब कैपेसिटी है परमेश्वर को प्यार करने की और एक दूसरे को प्यार करने की। ये ऐसा है जैसे पापा ने बेटे को पैसे दिए, उसी पैसे से वो पापा के लिए गिफ्ट ले आया। पैसे पापा नहीं दिए थे, पैसे पापा के थे, बेटे को दिया। बेटे ने उस पैसे को लिया, गिफ्ट लिया और वापस पापा को दे दिया। गॉड poured out his love in our hearts। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे दिल में उंडेल दिया कि ताकि अब हम उसके प्यार से वापस परमेश्वर से प्यार कर सकें और एक दूसरे से प्यार कर सकें और व्यवस्था को पूरी कर सकें। तो ध्यान से सुनो, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो और एक दूसरे से प्यार करते हो तो आपको 613 आज्ञाएं क्या है सोचने की जरूरत नहीं है। आप व्यवस्था को पूरा करते हो। आमीन। क्या ये सुंदर बात नहीं? अगर हम प्रेम में बने रहते हैं
तो आप व्यवस्था को पूरी करते हो। और अगर आप उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, देते हो कलीसिया में, वो सब करते हो और प्रेम नहीं रखते, तो वो सब धार्मिक कार्य है, वो फटे पुराने चिथड़े हैं परमेश्वर की नजर में। बाइबल कहती है घमंड करने वाला अब केवल एक चीज में घमंड कर सकता है कि वो परमेश्वर को जानता है, बस। और कोई चीज नहीं है अब आपके पास कि अब आप घमंड कर सकते। ना अपनी प्रार्थनाओं में, ना अपने दान में का आपने कितना दिया, ना कितनी आप सेवा करते हो, इस चीज से आप धार्मिकता नहीं कमा सकते। वो अच्छा है जो आप करते हो, मगर आपकी धार्मिकता को वो कुछ ऐड नहीं करता। आमीन। बाइबल एक बार बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, एक फरीसी ने उसे अपने घर में बुलाया और प्रभु गए उनके घर में। और जब प्रभु उसके घर में गए तो उसके सामने एक स्त्री जो पाप में थी वो आ गई। और बाइबल बताती है वो लगातार प्रभु के पांव चूमने लगी और उसके पास एक इत्र था, जटामासी के तेल से जो इत्र बनता है, और वो 1 साल की उसकी सैलरी थी, 1 साल की उसकी आमदनी थी, और उसने वो प्रभु के पांव पे उंडेल दी। तो जो फरीसी वहां पर थे वो कहने लगे अगर ये सच में भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि ये औरत पाप में है। क्या कह रहे हो? अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान लेता कि वो औरत पाप में है। मगर रोमियो 3:23 में लिखा है सब ने पाप किया, वो खुद नहीं जानते थे कि वो भी पाप में है। उनको यीशु की उतनी ही जरूरत थी जितनी इस स्त्री की जो पाप में थी। वो व्यभिचार के पाप में थी, ये सब घमंड के पाप में थे, मगर पाप में दोनों थे। और प्रभु ने उसके बाद एक बात कही। प्रभु ने उनको एक दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति है, मैं आपको उसको रिफ्रेज करके बताता हूं। एक व्यक्ति है जिसके 100 रुपए का कर्जा था और कर्जदार ने उसका 100 रुपए का कर्जा माफ कर दिया। एक और व्यक्ति था जिसका 10 करोड़ का कर्जा था और उसका 10 करोड़ का कर्जा माफ हो गया। तो ज्यादा धन्यवादित और प्यार कौन करेगा? हाँ, 10 करोड़ वाला। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस स्त्री के बहुत ज्यादा पाप थे और उनके पाप कम थे। वो सोचते थे भैया मैं तो बहुत थोड़े पाप, हम इसकी तरह थोड़ना है। आज लोगों को आप सुनोगे वो बोलते हैं हम इस व्यक्ति की तरह थोड़ना, हमने व्यभिचार थोड़ना किया, हमने कोई अपनी बीवी को धोखा थोड़ना दिया। अरे उस बंदे को देखो उसने क्या किया, वो अपनी नजर में धर्मी है। तो उन्हें लगता है मैं तो पहले से ही इतना अच्छा था, मैं जब यीशु में आया मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब, तो मेरे तो पाप बहुत थोड़े थे, तो यीशु ने मेरे पाप तो बहुत थोड़े क्षमा किए। इसीलिए वो थोड़ा प्यार करते हैं। जितनी ज्यादा आप जरूरत देखोगे कि आपको उद्धारकर्ता की जरूरत थी, उतना ज्यादा आप उससे प्यार कर पाओगे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए मसीह में आने से पहले जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं वो उससे प्यार भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है अरे मुझे मैं आपको एक असली की कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या मतलब जो मेरे साथ हुआ। रोहिणी में एक परिवार है जो पहले किसी एक गुरु के यहाँ वो जाते थे, तो वो परिवार मसीह में आने लगा। तो वो परिवार जब मसीह में आया तो उस परिवार में जो मेन आंटी थी, जो मतलब दादी माँ थी, वो थोड़ा नाराज़ हो गई कि ये मसीह को मान रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन उनको कहा कि तुम
बुलाओ। मैं उस समय मेरे ख्याल से 22 साल का था। तो उन्होंने कहा बुलाओ उस लड़के को, और उन्होंने कहा हम अपने इनको बुलाएंगे, स्वामी को। असली की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं वहां गया, तो वो आगे बैठे थे, मेरे को बिठाया, तो कहने लगे आज इस लड़के का मुंह बंद कर दो आप, इसने भरमा दिया है हमारे बेटे और बहू को। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मुझसे बोलते अच्छा, पर मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, मुझे तुम्हारे यीशु की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कभी पाप नहीं किया। मैंने कहा अच्छा। मैंने वचन खोला, मैंने कहा यहाँ एक आयत है, मैं पढ़ूं? उन्होंने कहा पढ़ो। मैंने कहा इसमें लिखा है जो कहता है कि वो पापी नहीं, वो झूठा है। वो मनुष्य जो कहता है मैंने कभी पाप नहीं किए, वो झूठा है। क्योंकि बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो दूर चले गए, वो रहित हैं। आप जानते हैं जो वचन का जो अधिकार है ना, जब यीशु ने शैतान के विरोध में जो बोला, जब लिखा है, तो शैतान चुप हो गया। जब आप लिखित वचन के अधिकार को उठाओगे, हर एक आवाज चुप हो जाएगी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल चुप हो गए, और मैं उन्हें एक आयत के बाद दूसरी आयत में सुसमाचार प्रचार करता रहा। और वो आंटी चिढ़ गई, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, ये लड़का इतना बोल रहा है, तुम चुप क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने कहा आंटी चुप हो जाओ, ज्ञान लेना अच्छी चीज है, मैं सुन रहा हूं कुछ। उसके बाद आखिरी में उन्होंने कहा क्या आप मुझे बाइबल दे सकते हैं? मैं उन्हें बाइबल गिफ्ट करके आया। उसका वचन जीवन है, उसका वचन ज्योति है। हालेलुया। पर आप जानते हैं, मैं बहुत खुश हुआ उन व्यक्ति से, क्योंकि वो नम्र थे। जब वचन को उन्होंने सुना, उन्होंने नम्रता से, जब इसीलिए व्यवस्था दी गई। बाइबल कहती है इसलिए व्यवस्था दी गई ताकि हर एक मुंह बंद किया जा सके, ताकि कोई ना बोल सके कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। हर किसी को उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बात करी, मैं उन्होंने बताया उद्धार कैसे होता है। मैंने उनसे पूछा आप बताओ, तो वो कहने लगे गुरु बिना गत नहीं होती। सुना आपने कभी? यानी गुरु बिना उद्धार नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है, गुरु बिना उद्धार नहीं होता। तो मैंने कहा आपके गुरु का उद्धार कैसे हुआ? उन्होंने कहा उनके गुरु के द्वारा। मैंने उनके गुरु का उद्धार कैसे हुआ? उनके गुरु के द्वारा। उनके गुरु का स्टार्टिंग कैसे हुई? क्योंकि अगर गुरु बिना उद्धार नहीं हो सकता, तो पहला व्यक्ति कौन था जिसको उद्धार मिला? उसको उद्धार कैसे मिला? जो आपका मिशन है उसमें पहला जो गुरु था, कह रहे उनको तो डायरेक्ट मिला। मैंने कहा अगर आपकी तो थ्योरी फेल हो गई, डायरेक्ट तो मिल ही नहीं सकता, गुरु बिना तो गत हो ही नहीं सकती। पहले को कैसे मिल गया उद्धार? मैंने कहा आपकी थ्योरी बिल्कुल सही है, गुरु बिना गत नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर जो हमारा गुरु है, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, उसने अपना लहू बहाया और उसने कहा जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारा उद्धार हमारे गुरु के द्वारा ही हुआ है, मगर हमारा गुरु कोई इंसान नहीं, हमारा गुरु स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो गुरुओं का गुरु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। इसीलिए उद्धार केवल नम्र हृदय वालों के लिए। ये फरीसी जो था, ये अपनी नजर में बहुत ही अच्छा था, और ये जो स्त्री थी ये बहुत ही खराब थी। वो समझा नहीं इस बात को। क्योंकि वो स्त्री जानती थी, उसने अपने आप को जान लिया कि प्रभु मेरे पाप तो बहुत थे,
इसीलिए वो बहुत प्यार भी कर पाई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने आपको क्या कहा था? अगर जिस दिन आप परमेश्वर से सच में, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, मगर हम क्या करना चाहते हैं? पहले हमें एक्टिविटी करने की आदत इतनी है ना, क्या करें, सोमवार को क्या करें, मंगलवार को क्या करें, बुधवार को क्या करें, बृहस्पतिवार को क्या करें, शुक्रवार को क्या करें, शनिवार को क्या करें, इतवार को क्या करें। हमें करना है कुछ, मार्था की तरह। यीशु ने कहा, मार्था मार्था तू बहुत चिंता करती है, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। उत्तम भाग क्या है आप जानते हैं? ये जान लेना कि आप कितना, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, हाउ मच यू आर लव्ड। जिस दिन आप इस बात को जान गए कि मुझसे परमेश्वर कितना प्यार करता है, ऑटोमेटिकली वो प्यार आपका उंडलने लग जाएगा परमेश्वर के लिए। मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, मगर मैं हूं समझाने के लिए। डोंट ट्राई टू लव गॉड, डोंट ट्राई टू लव गॉड, रिसीव हिज लव फर्स्ट। परमेश्वर से प्रेम करने की कोशिश ना करो, पहले उसके प्रेम को ग्रहण करो। हालेलुया। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, हाँ, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो एक छोटे बच्चे को अनकंडीशनली प्यार किया जाता है। क्या होता है? अनकंडीशनली प्यार किया जाता है। क्या कोई माँ बाप छोटे से बच्चे से डिमांड करते हैं प्यार? बताओ, मेरा बच्चा 8 महीने का, मेरा बर्थडे हुआ, हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं उसने। बताओ, कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आया। करते हो आप एक्सपेक्ट कुछ बच्चे से? नहीं। अनकंडीशनली बच्चे को प्यार करते हो, आप प्यार देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो। बच्चा रात को सोने नहीं दे रहा, बच्चा पॉटी कर रहा है, बच्चा उल्टी कर रहा है, बच्चा डकारे मार रहा है, उसके कपड़े धो रहे हो, रात को उठे हुए हो, अनकंडीशनली उस बच्चे को प्यार कर रहे हो। वो बच्चा क्या कर रहा है? प्यार को रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है प्यार को। मगर जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ने लग जाता है, जो प्यार उसे मिला, अब उसी प्यार को वो वापस आपको करने लग जाता है। आप अपने बच्चे को देखते हो, आई लव यू, आई लव यू। जैसे बड़ा हो जाता है, फिर बोलने लगता है, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू। मगर वो आई लव यू बोलने से पहले बहुत साल तक उसने केवल प्रेम को ग्रहण किया, और जब वो बढ़ता गया, अब वो उस प्रेम का उत्तर दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं, नया विश्वासी एक हो गया, अरे ये क्या करा हुआ तुमने, ये मत करो भाई, ये मत कर। अरे अरे कोई मुझे बोल रहे थे कि आप ना ये मत बोला करो बार बार कि लोगों को कि उनके पाप क्षमा हो गए, क्योंकि अगर आप ये सिखाओगे लोगों को उनके पाप क्षमा हो गए, तो वो और पाप करेंगे। ये लोग हैं जिन्होंने नई बाइबल इन्वेंट करी है। मेरी बाइबल में लिखा है, जो जिसके बहुत पाप क्षमा हुए हैं वो बहुत प्यार करता है। यीशु ने कहा, जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसी परिस्थिति में था, प्रभु ने मुझ जैसे व्यक्ति पर दया करी और मेरे सारे पापों को क्षमा किया, ऑटोमेटिकली आपसे प्यार परमेश्वर के लिए उड़ने लग जाएगा। आमीन। मगर दिक्कत क्या है, हम दूसरों के पापों को ज्यादा देखते हैं और अपने पापों को कम। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे कपटी, तुझे अपने भाई का आंख का तिनका क्यों दिखाई देता है, तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता। एक पिक्चर थी, है आपके पास वो पिक्चर? मैंने फ्राइडे नाइट को दिखाई थी आपको। कितने लोग थे फ्राइडे नाइट को? अच्छा, जो नहीं थे आपके लिए एक पिक्चर है मेरे पास, पिक्चर देखो। ओके, कैन यू पुट दैट पिक? मैं चाहता हूं आप इस पिक्चर को देखो जो प्रभु ने कहा।
धर्म का जो आत्मा है वो ये करता है। अरे लगाए रखो भाई। ओके, सो ये भाई क्या कर रहा है? ये कह रहा है तू जो है ना, तू सही जीवन यहां पे नहीं जी रहा है। क्या कर रहा है? तिनका हटाने की कोशिश कर रहा है और अपना लट्ठा 40 साल से निकला हुआ है आंख से बाहर। उसको नहीं दिख रहा, मगर परमेश्वर को लट्ठा दिख रहा है। जब मैं इस आयत पे मनन कर रहा था तो मैंने कहा यीशु मसीह ने ये तिनका और लट्ठा क्यों कहा? और फिर मुझे प्रभु ने सिखाया तिनके का मतलब दूसरे की गलतियां आपकी नजर में तिनके की तरह और अपनी गलतियां आपकी नजर में लट्ठे की तरह दिखनी चाहिए। यानी हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए मैं खुद बढ़ूं परमेश्वर के स्वरूप में और मैं बढ़ता जाऊं। आप जानते हैं आत्मिक परिपक्व व्यक्ति वो है जो अपने लिए तो बहुत हाई स्टैंडर्ड रखता है मगर दूसरों पर बहुत दया दिखाता है। फरीसी की आत्मा वो है जो खुद के लिए लो स्टैंडर्ड रखती है मगर दूसरों के लिए हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। आमीन। कई लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे। मुझे लग रहा है लट्ठा चुभने लग गया उन्हें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जितना ज्यादा आप इस बात को सुनेंगे बार बार कि परमेश्वर ने आपसे अनंत से प्रेम किया है, आप प्रेम किए गए हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यू आर द बिलवेड ऑफ गॉड। अपने आप पाप का जीवन छोड़कर पवित्रता की तरफ भागने लग जाओगे क्योंकि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो। आप सोच सकते हो एक शादीशुदा एक पति और पत्नी हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पति बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से। क्या उनमें से कोई भी व्यभिचार की तरफ भागेगा? नहीं। हम क्योंकि इतने एक्टिविटी ड्रिवन है, हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत बारी हम उसके प्रेम को ग्रहण नहीं करते। सबसे बड़ी आज्ञा ये नहीं है तू मेरे लिए ये कर, परमेश्वर ने कहा कि तू प्रेम कर मुझसे। और प्रेम आप कैसे कर सकते हो? आप तभी उससे प्यार कर सकते हो जब आपको खुद पता है कि आप कितना प्यार किए गए हो। आप जानते हैं एलियाना जब छोटी थी तो मैं एक दिन में पता नहीं कितनी बार उसको बोलता रहता था, आई लव यू एलियाना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो मैं मजाक भी करता था उनसे। मैंने कहा था आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास एक सरप्राइज है। कहते रहे वी नो इट डैडी, हमें पता है आप बोलोगे आई लव यू। मगर क्योंकि वो बार बार इस बात को सुनती ही रही कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, एलियाना मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो घर पे कोई भी आए, एक दिन एक इलेक्ट्रीशियन आ रखा है, वो इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है अपना, एलियाना गई अंकल आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्यों? क्योंकि प्रेम को उसने ग्रहण किया, इसीलिए वो प्रेम को देना भी सीख गई है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हो और एक दूसरे से भी प्रेम करने लग जाते हो। और वो कह रही है अंकल आई लव यू, आई लव यू, और वो कह रहे हैं पेचकस करते हुए ये क्या बोल रही है लड़की। अब जानते हैं प्रभु को जानने से पहले मैं बहुत भटका। मेरे माता पिता उस बात को जानते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाता था, बहुत कुछ करता था,
और फिर मैं जब पहली बार कलीसिया में गया तो वहां पे वो सिखा रहे थे कि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम करता है। और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा आज तक प्रभु ने मुझे तो नहीं बोला परमेश्वर ने मुझसे प्यार करता है। मैं इतनी जगह गया, इतना कुछ किया, सुबह उठा और मैं वहाँ से घर आ गया और मैंने उस टाइम तक पहली बार मैं चर्च गया था, पहली बार मैं प्रभु को ग्रहण किया, कलीसिया गया और मैं अपने घर आ गया और मैंने बाइबल कभी नहीं पढ़ी थी। और मैं छत में चला गया और मैं आसमान की तरफ देखने लगा और मैंने कहा प्रभु क्या तू सच में मुझसे प्यार करता है? और अगर करता है तो मुझे बता कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। और मैं अपने कमरे में वापस आया और प्रभु की आवाज़, प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा और प्रभु ने कहा रीड यिर्मयाह 31:3, यिर्मयाह 31:3 पढ़। अब मेरे पास बाइबल ही नहीं है, मुझे नहीं पता यिर्मयाह होता क्या है। तो जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, मैं उसके घर में भागा और मैंने कहा ये यिर्मयाह 31:3 क्या है यिर्मयाह? तो उसने बताया यिर्मयाह एक पुस्तक है बाइबल में। तो उसने खोला यिर्मयाह 31:3 और इसमें लिखा था यहोवा ने दूर से दर्शन देकर मुझसे कहा है, हाँ मैंने अनंत से तुझसे प्रेम किया है और इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। उस दिन से मेरी नींव ये हो गया, आई एम लव्ड बाय माई फादर। मैं अपने पिता का प्रिय बेटा हूं, वो मुझसे प्रेम करता है। मेरे पीछे बोलो, मैं अपने पिता का प्रिय बेटा हूं। एंड यू नीड टू ग्रो इन दिस रेवलेशन। आप देखें कई लोग बोलते हैं मसीह में आ गए हैं, 30 साल हो गए, कोई मुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि तुम करने ही नहीं देते हो। आमीन। अगर आप कह रहे हो कोई आपको प्यार नहीं करता तो आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हो। मैंने चेयर में बैठ के घंटों इस बात पर मनन करा है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है। मेरा पिता एक अच्छा पिता है, कोई बुराई उससे नहीं आती। मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। और जितना ज़्यादा मैं इस बात पर मनन करता गया, वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया मेरे लिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड केवल नेगेटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग होल्ड केवल वो सत्य जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है आपके जीवन में, चाहे वो सत्य है चाहे वो झूठ है। इसीलिए शैतान आज मुझे इस बात में नहीं हरा सकता, वो मेरे अंदर डाउट नहीं डाल सकता कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान था विश्वास करना कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर। इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान था ये विश्वास करना कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छा जीवन जियो। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा पिता है और वो आपसे प्यार करता है। उसका वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो मांगने वाले को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आप जानते धर्म की प्रॉब्लम क्या है कि जो परमेश्वर की इमेज है ना वो बहुत खराब है, जो परमेश्वर की तस्वीर है। तो उन्हें लगता है कि आपको बीमारी में डाल के, आपको दुख में डाल, परमेश्वर ऐसा है, अरे वो ऐसे थोड़ना है आपको ऐसे रखेगा, वो आपको दुख में डालेगा, वो आपको परेशानी में डालेगा। खुद क्या आप अपने बच्चों के साथ करोगे कभी ऐसा? क्योंकि वो एक पिता को नहीं जानते। मैंने लास्ट संडे आपको एक उदाहरण दिया था लास्ट संडे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर जूडा मेरी गोदी में है और हम कहीं जा रहे हैं, मैंने जूडा को संभाला हुआ है या जूडा ने मुझे संभाला हुआ है? हाँ, मैंने जूडा को संभाला हुआ है। आमीन। बस समझ जाओ जो मैं कह रहा हूं। मेरा भरोसा, हमारा भरोसा अपनी काबिलियत पर नहीं, उसकी काबिलियत पर है। उसने हमको संभाला हुआ है। उसका वचन कहता है तेरे बाल पकने तक मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा और तुझे साथ साथ लिए चलूंगा।
वो जिसने आपको आपकी माता के गर्भ में रचा, वो कहता है अंतिम सांस तक मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आमीन। इसीलिए हमारी मेन जो क्वेस्ट है, ये जो हमारी चाल है, ये नहीं है मैं क्या करूं, ये होनी चाहिए प्रभु मैं तुझे और कैसे जानूं, मैं तेरे हृदय को और जानना चाहता हूं। इसीलिए बहुत सारे मसीह हैं आज। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूं, पर मुझे लगता है ये बेसिक चीज सीखना बहुत जरूरी है हर मसीह को, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते। इसीलिए उन्हें एश्योरेंस नहीं है अपने सैल्वेशन की, अपने उद्धार की उन्हें एश्योरेंस नहीं है, वो हियाव नहीं है। मैं आपको कुछ आयतें, हम लोग केवल कुछ आयतें पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है। ठीक है, ओके। यहां क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। क्या है उद्धार? परमेश्वर का। और बाइबल हमें बताती है परमेश्वर एक ऐसा अनुग्रहकारी पिता है, जो वो एक बार दान देता है वो वापस नहीं लेता। इस बात को मैं चाहता हूं, एक चीज को आप समझ जाओ आज, उद्धार परमेश्वर कभी आपसे वापस नहीं लेगा। कितने लोगों ने मेरी बात को सुना? उद्धार परमेश्वर कभी आपसे वापस नहीं लेगा। प्रभु वैसा दोस्त नहीं है आपको, एक फोन दे फिर लड़ाई हो गई, बोला मेरा फोन वापस कर। वचन कहता है जो वो दान दे देता है एक बार, वो दान से फिर कभी वो वापस नहीं मांगता। और उद्धार क्या है? एक उद्धार दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर सकता। हमने पिछले संडे भी इस बात को देखा था। हम केवल कुछ आयतों से जाएंगे और मैं चाहता हूं आप ध्यान धर कर सुनो। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, क्या हुआ? जो गॉस्पेल है, परमेश्वर की क्या चीज प्रकट हुई? उसकी कृपा और उसका प्रेम। क्या प्रकट हुआ परमेश्वर का? बोलो, कृपा और प्रेम। तो उसने हमारा उद्धार किया। उसने क्या किया? हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। क्या अधिकाई से उंडेला परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर? हाँ, उसकी कृपा और उसका प्रेम बहुत आयत से उंडेला गया है आपके ऊपर, बहुत आयत से। You will never run out of God's mercy and God's love. आप कभी भी, हाँ, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें न्यूजीलैंड की वीडियो थी, वो सेब की, मुझे नहीं पता अगर किसी ने देखी तो। न्यूजीलैंड में जो सेब थे, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें न्यूजीलैंड की वीडियो थी, वो सेब की, मुझे नहीं पता अगर किसी ने देखी तो। न्यूजीलैंड में जो सेब थे, करोड़ों क्विंटल सेब खराब हो रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी सेब जो न्यूजीलैंड के सेब बोले जाते हैं। तो एक व्यक्ति वो रिपोर्ट कर रहा था, कह रहा था इतने लोग ही नहीं है, एक्सपोर्ट कर दिए, सब कुछ हो गया ये सेब, तब भी इतने। और तब मैं थोड़ी सी रिसर्च करने लगा, तब मुझे पता लगा कि हर रोज हजारों लाखों क्विंटल सब्जियां, फल खराब हो रहे हैं, क्योंकि
ये परमेश्वर की बहुतायत का प्रमाण है कि परमेश्वर जितनी जरूरत है केवल उतना नहीं बनाता, परमेश्वर दया से उंडेलने वाला परमेश्वर है। और इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर की जो सप्लाई है वो आपकी डिमांड से करोड़ों गुना ऊपर है। आमीन। परमेश्वर ने क्या किया है? उसने अपनी कृपा और अपने प्रेम को क्या किया है? अधिकाई से उंडेला है। कैसा उंडेला है? ऐसे नहीं उंडेला, अधिकाई से उंडेला है, अबंडेंस में उंडेला है। मैं आपको आज एक चीज में क्यों सिखा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए। आपको ये बार बार किसी को और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो, अरे प्यार करने लग जाओ परमेश्वर से। ये जान लो वो आपसे कितना प्यार करता है। खुद आपको उसके साथ मन करेगा टाइम बिताने का, आपका मन करेगा उसके वचन को पढ़ने का। आपको डंडा लेके नहीं बैठना पड़ेगा किसी को। कितने लोग उस व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहते हैं जिससे वो प्यार करते हैं? आमीन। अनंत हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। क्या बनाया परमेश्वर ने हमें? वारिस बनाया है। मैं आपको सिंपल परमेश्वर के वचनों से लेके जा रहा हूं, इसमें कोई तड़का नहीं है। जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लिखी हुई चीजों से दूर चले गए हैं और जो लिखा है उसमें हमारा अश्योरेंस नहीं है। आज कितने सारे विश्वासी हैं जो इस डर से जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनका उद्धार है सुरक्षित या नहीं है सुरक्षित। मैंने आपको लास्ट संडे भी एक उदाहरण दिया था कि अगर एक लाइफ गार्ड है, कोई व्यक्ति डूब रहा है और लाइफ गार्ड उसके पास गया और बोला मैं लाइफ गार्ड हूं, मैं तुझे बचाने वाला हूं, मैं बचाऊंगा, आजा मेरी पीठ में, और तैर रहा है, आधे में कहता है चल अब यहीं पे निकल से, तो बहुत अच्छा बचाने वाला वो नहीं है। बाइबल कहती है जिसने ये काम आपके जीवन में शुरू किया है वही उसे अंत तक भी लेकर जाएगा। जब उद्धार कर्मों से शुरू नहीं हुआ तो उद्धार कर्मों से सुरक्षित भी नहीं होता। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से शुरू हुआ और उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से ही संपूर्ण भी होगा। आमीन। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, सब या कुछ? कितने लोग यहां विश्वास करने वाले हैं यीशु पे? हाथ। सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं। कौन ठहराए गए हैं धर्मी? विश्वास करने वाले सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं। कितने धर्मी हैं यहां पे? कई लोग ऐसे करें। क्यों आप धर्मी? सुसमाचार थोड़ा मुझे लगता है इस पूरे साल चलना चाहिए। काफी चुप हो आप। एक वीजा की भविष्यवाणी दूं तब बोलेंगे यस आमेन। अरे सुसमाचार समझ जाओ, वीजा के पीछे नहीं भागोगे, अभी वीजा भागेंगे आपके पीछे। आमेन। कितने लोग धर्मी हैं इस जगह में? हाथ दिखाओ मुझे। क्यों हो आप धर्मी?
क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और क्योंकि आपने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया, इसीलिए आप सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हो। सेत मेत में। ओके, मैं आपको केवल कुछ आयतें दिखा रहा हूं, आप खुद पढ़ें इस बात में कि आपको समझ जाए। एक बार ये मैं इसके बारे में पढ़ा था, यूएस में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी, बहुत ऊंची बिल्डिंग। उस बिल्डिंग पर जो लोग काम कर रहे थे ऊपर, वो डर डर के काम करते थे कि अगर गिर जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि बहुत ऊंची थी। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के इंजीनियर थे, मेन इंजीनियर जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, उन्होंने एक सेफ्टी नेट, और उसमें यस्ली की बात है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस सेफ्टी नेट बनाने में लगे। तो उन्होंने सेफ्टी नेट लगा दी नीचे कि अगर कोई गिरेगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। और जब वो सेफ्टी नेट लग गई तो जो काम पहले होना था 3 साल में, वो महीनों में उन लोगों ने काम कर दिया, क्योंकि उनके अंदर अब एक हियाव आ गया कि हमें कुछ होने वाला नहीं है। जब हियाव आ जाएगा इस रिश्ते में, तो वो करोगे जो बाकी डर रहे हैं वो नहीं कर सकते। Amen? पता है दुख की बात क्या है? आज मेजॉरिटी जगह, इवन कलीसियाओं में, केवल एक चीज, और उपवास करो और प्रार्थना करो, वो सब अच्छा है, मगर अगर हम सुसमाचार नहीं सिखाएंगे और केवल ये बोलेंगे प्रे मोर, फास्ट मोर, रीड बाइबल मोर, बट व्हाई? अगर हम सुसमाचार, पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं, बिकॉज द पावर ऑफ गॉड इज द गॉस्पेल। परमेश्वर की सामर्थ क्या है? सुसमाचार है। जब मैं कलीसिया में आया, मैंने देखा इतने कम मसीह हैं जो उस जय में जी रहे हैं। कई लोग हैं जो परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। आप जानते हैं मेजॉरिटी, मेन रीजन क्या है? क्योंकि लोग आज सुसमाचार को नहीं जानते। अच्छा पास्टर जी, कितना और उपवास करते हैं कि ये चीज हो जाए? अरे उपाय ढूंढना बंद करो और यीशु मसीह को ढूंढना शुरू करो। यही तो करते आए हो इतने साल तक, हुआ कुछ? अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता, किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, कुछ के लिए नहीं, सब के लिए। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर, द राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। आज आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से आए हो, आप ऊंची जात हो, आप नीची जात हो, आप साउथ इंडियन हो, आप नॉर्थ इंडियन हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर की धार्मिकता हो। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। आप एक बात देख रहे हो, बाइबल में बार बार, कितनी बार ये बात रिपीट करी गई है कि आपका उद्धार आपके कर्मों से नहीं है, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। बोलो, मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है।
इसीलिए आप आज यहाँ बैठे हो। ये बोलने की जरूरत नहीं थी वैसे, पर ठीक है। इस बात को जिस दिन आप पहचानोगे, मैं मसीह में इसलिए आया क्योंकि मुझ पर अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। कितने लोग फेवर में चलना चाहते हैं, फेवर में परमेश्वर के? हाँ, एक बात याद रखना, जिस दिन फेवर में चलना शुरू करोगे उस दिन रेडी रहना, क्योंकि मसीह बहुत विरोधी हो जाएंगे आपके। यूसुफ जो था ना, उसके भाई उससे नफरत करते थे क्योंकि पिता का फेवर था उसकी लाइफ में। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं। एक बारी मुझे आज भी क्लियरली याद है, मैं देहरादून में था और परमेश्वर पिता ने मुझसे बात करी और बोला, बेटे मैं तुझे सिखाऊंगा कि मेरे फेवर में कैसे बढ़ना है। क्योंकि हर एक मसीह को आप देखोगे, हर एक मसीह फेवर में नहीं चल रहा, और फेवर में चलने का तरीका है। कितने लोग सीखना चाहते हैं? जब फेवर आपकी लाइफ को टच करेगा ना, तो जहां आप कभी खुद नहीं पहुंच सकते थे, वहां परमेश्वर का फेवर आपको लेकर जाएगा। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं आज, ठीक है? ये एक स्कूल की तरह है। मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम कितना ज्यादा, आप पता नहीं कुछ लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। आई एम राइट ना, अभी मैं इतना रेजिस्टेंस फील कर रहा हूं प्रचार करते हुए। शैतान नहीं चाहता सुसमाचार लोगों को पता चले, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। तो कहता है इन्हें धर्म कर्म के बंधनों में फंसा के रखो कि हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, मैं और क्या करूं। धर्म आपको बताएगा तुझे ये करना है, ये मैं और क्या करूं, मैं और क्या करूं, अब क्या करूं, अब बताओ क्या करूं। और सुसमाचार है, देख यीशु ने तेरे लिए क्या किया, यीशु ने तेरे लिए क्या किया। वो तेरे लिए मारा गया, वो तेरे लिए गाड़ा गया, उसने तेरे लिए कोड़े खाए और तीसरे दिन मर के जिंदा हो गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा और पिता से तेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है, ताकि अंत तक तू अपने विश्वास को छोड़े ना। आमीन। आप जानते पतरस छोड़ के क्यों नहीं गया यीशु मसीह को, वापस क्यों आ गया? क्योंकि यीशु ने कहा था मैंने तेरे लिए 3 बार प्रार्थना करी है। यीशु ने कहा पतरस, शैतान ने तो तुझे मांग लिया है कि जैसे गेहूं फटकते ना वैसे तुझे फटके, मगर मैंने 3 बार तेरे लिए प्रार्थना करी। और आज वही यीशु आपका और मेरा महायाजक है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ के आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो आप विश्वास में अड़िग हो सकते हो, मैं अपनी रेस को पूरा करूंगा, क्योंकि मेरा महायाजक मेरे लिए दिन रात विनती और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। मेरा भरोसा अब मेरी लियाकत पर नहीं, उसकी लियाकत पर है। हियाव जो बाइबल कहती है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो जब यीशु ने कहा मेरी भेड़ें, अच्छा फिर से आप वो लगाओ एक बारी, यूहन्ना 10:27 से हम लोग पढ़ेंगे। ओके। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें
जानता हूं, अगर आपको याद होगा लास्ट संडे हमने इस पे देखा था कितनी भीड़ है यहाँ पे यीशु मसीह की। अगर आप भेड़ हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, अपने हाथ हिलाओ, बोलो मैं यीशु की भेड़ हूं। तो अगर आप यीशु की भेड़ हो तो वो आपको जानता है, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। मैं उन्हें अनंत जीवन, आई गिव देम इटर्नल लाइफ। क्यों देता हूं मैं उन्हें अनंत जीवन? क्योंकि वो बहुत ही वेल बिहेव्ड भेड़े हैं, क्योंकि वो कम घास खाती हैं, पड़ोसी के यहां जाके घास नहीं खाती। क्यों देता हूं मैं उन्हें अनंत जीवन? क्योंकि वे मेरी भेड़े हैं। Amen. It's your relationship with God that gives you eternal life, not what you do. ये आपका रिश्ता है परमेश्वर पिता के साथ जो आपको अनंत जीवन देता है। यीशु ने कहा मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं क्योंकि वो कुछ है, ना कि वो क्या करती हैं। क्योंकि वे मेरी भेड़े हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आप कभी नष्ट नहीं होगे। क्यों नहीं होगे आप नष्ट कभी? क्योंकि भैया हमने कलीसिया में कभी दशवांश मिस नहीं किया। हाँ, क्यों नहीं होगे आप नष्ट कभी? क्योंकि आप यीशु की भेड़ हो और उसने आपको अनंत जीवन सेत मेत में दिया है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? जिसने हमसे प्रतिज्ञा करी है वो सच्चा है। तो अगर आप यीशु की भेड़ और आप नष्ट हो जाओ तो फिर वो सच्चा नहीं, फिर वो झूठा है। अगर वो आपके मुंह पे देख के एक दिन बोल देगा ये कौन है, मैं इसे कभी नहीं जानता, तो फिर वो सच्चा नहीं, वो झूठा है। मगर खुशखबरी ये है कि जिसने हमसे प्रतिज्ञा करी वो सच्चा है। यानी आप एक प्रतिज्ञा को पकड़कर अड़िग खड़े हो सकते हो, क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, कभी बदलता नहीं है। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। फिर से मैं वही उदाहरण पे आता हूं जो मैंने लास्ट टाइम दिया था। मैं मार्केट जा रहा हूं और जूडा मेरी गोदी में, ठीक है, और कोई उसको छीनने आता है। अब ये जूडा की जिम्मेदारी है अपने आप को बचाना या मेरी जिम्मेदारी है उसको बचाना कि कोई से छीने ना? पक्की बात? बस तो समझ जाओ जो मैं कह रहा हूं। मेरे उद्धार की श्योरिटी क्या है? आपके उद्धार की श्योरिटी क्या है? आपके कर्म। फिर तो कोई भी नहीं जा रहा स्वर्ग। वे और उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। Amen. सैंडविच दो आप। अब यीशु का हाथ, आप पिता का हाथ, फुली सिक्योर, फुली सिक्योर। कोई बोलो, कोई मुझे यीशु के हाथ से
और पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं यीशु की भेड़ हूं और मैं कभी नष्ट न होऊंगा, क्योंकि मुझे सेतमेत में परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है। हालेलुया, कम ऑन, धन्यवाद दोस्त को। हालेलुया, बैठ जाइए। इतनी जल्दी खुश मत हो, जल्दी खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये सुनो ध्यान से। अगर कोई मनुष्य आपसे कुछ वादा करे और वो बहुत ही अच्छा चरित्र का मनुष्य है, तो आप विश्वास करोगे ये व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, और आप उस व्यक्ति की गवाही पर विश्वास करोगे। करोगे नहीं करोगे? अब देखो बाइबल क्या कहती है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। ठीक है, अभी तक जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो फिर परमेश्वर की गवाही मनुष्य की गवाही से महान है, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, कभी झूठ नहीं बोल सकता, और उसने अपने पुत्र के विषय में एक गवाही दी है। तैयार हो आप? ओके। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत, एक मिनट मैं इसको सही से बताऊं, और परमेश्वर एक दिन कुछ को अनंत जीवन देगा। पक्की बात? और वह गवाही जो मनुष्य की गवाही से महान है, वो गवाही क्या है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे दिया है। ओके? और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन कहां है? उसके पुत्र में है। यूहन्ना 1:4 में लिखा है, इन हिम वॉज लाइफ एंड लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। उसमें जीवन था। अनंत जीवन कहां है? पुत्र में। असलियत में अगर मैं आपको बताऊं तो अनंत जीवन पुत्र है। जीसस इज इटर्नल लाइफ। In him was life and life was the light of men. यीशु अनंत जीवन है। कुछ लोगों से जब हमने पूछा अनंत जीवन क्या है, वो कहते हैं सदा का जीवन जो कभी नाश ना होगा। तो शैतान भी मर नहीं रहा, पर क्या उसके पास अनंत जीवन है? नहीं, क्योंकि उसके पास पुत्र नहीं है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। अब ध्यान सुनो, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है भैया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। परमेश्वर ने जगत